एक सुंदर से परीलोक में एक रानी परी राज किया करती थी। रानी परी की 3 बेटियां थी और वो तीनों फल परियां थी। राजकुमारी चेरी परी, राजकुमारी ब्लूबेरी परी और राजकुमारी मैंगो परी। वो तीनों बहुत ही सुंदर और होनहार थी। रानी परी ने तीनों राजकुमारियों की देखरेख के लिए एक दासी रख रखी थी। वो दासी अपने साथ अपनी बेटी को भी लेकर आती थी, जिसका नाम मेघा परी था। धीरे धीरे मेघा परी और तीनों राजकुमारियों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब तीनों राजकुमारियां तैयार हो रही थी, तो उनको देखकर मेघा परी अपनी माँ से बोलती है, माँ, तीनों राजकुमारियाँ कितनी सुंदर लग रही है ना, और उनके कपड़े तो देखो, वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। माँ, कभी कभी तो मुझे इन राजकुमारियों से बहुत जलन होने लगती है। मेघा परी की बात सुनकर मेघा परी की माँ उससे कहती है, बेटी, वो राजकुमारियाँ हैं और वो सुंदर भी हैं और तुम्हें उनसे जलन नहीं करनी चाहिए और न ही ऐसी बातें सोचनी चाहिए, क्योंकि हम राजकुमारियों की दासी हैं, न कि पट्टीदार। मेघा परी की माँ हमेशा से ही मेघा परी को समझाती रहती थी, पर मेघा परी को अपनी माँ की बात कभी समझ में नहीं आती थी। पर वहीं मेघा परी और तीनों राजकुमारियों की दोस्ती हमेशा से ही अच्छी चलती आई थी। एक दिन तीनों राजकुमारियों की शादी 3 सुंदर राजकुमार भाइयों से तय हो जाती है। तभी तीनों राजकुमारी परियां अपनी माँ से बोलती हैं, रानी माँ, हम राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हैं, पर हमारी एक शर्त है। हम शादी के बाद मेघा परी को अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाएंगे। तीनों राजकुमारी परियों की ये बात उनकी माँ और तीनों राजकुमार भी मान जाते हैं और इसी तरह तीनों राजकुमारियों की शादी 3 राजकुमार भाइयों से हो जाती है और वो शादी के बाद अपने ससुराल मेघा परी को भी लेकर चली जाती है। उनके ससुराल आने के बाद मेघा परी तीनों राजकुमारियों से कहती है, राजकुमारी जी, आप तीनों का महल तो बहुत ही सुंदर है और तीनों राजकुमार भी तो कितने खूबसूरत दिखते हैं ना, और आप तीनों को कितना चाहते भी हैं। आप लोग कितनी किस्मत वाली हो राजकुमारी, आपको जो इतना अच्छा ससुराल मिला। तभी एक राजकुमारी कहती है, हाँ मेघा परी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, राजकुमार हमें बहुत चाहते हैं। और इस तरह दिन बीतते गए और तीनों राजकुमारियां गर्भवती हो गयीं। अब पूरे राजमहल में खुशियां मनाई गयीं। सारे राज्यवासी बहुत खुश थे और अब तीनों राजकुमारियों का ध्यान राजकुमार पहले से भी ज्यादा रखने लगे थे। इधर मेघा परी राजकुमार और राजकुमारियों का प्यार देखकर अंदर ही अंदर जलती भूनती रहती है और बोलती है, अब तो तीनों राजकुमारियां गर्भवती हो गई हैं। अब तो तीनों राजकुमार उनका ध्यान पहले से भी ज्यादा रखने लगे हैं। अब तो मुझे राजकुमारियों से और भी ज्यादा जलन होने लगी है। सब कुछ है उनके पास, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा तो कोई हाल भी पूछने वाला नहीं है। मुझे कुछ न कुछ करना होगा, जिससे मैं राजकुमारियों को अपने रास्ते से हटाकर किसी एक राजकुमार से शादी कर लूं। मेघा परी ऐसा सोचकर वो राजकुमारी चेरी, मैंगो और ब्लूबेरी परी से कहती है, और राजकुमारी जी, आप तीनों दिन भर इस महल में रहती हैं। आप तो बोर हो गई होंगी ना। अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे जंगल की तरफ एक बहुत सुंदर सी जगह पता चली है। क्यों ना आप तीनों मेरे साथ बाहर चले, मैं आपको वहाँ पर घुमा फिरा लाऊंगी और उससे आपका मन भी बहल जाएगा। तीनों फल राजकुमारी बहनें मेघा परी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और उससे कहती हैं, हाँ मेघा परी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। हम तीनों यहाँ पूरे दिन रहकर बोर हो गए हैं। चलो हम तुम्हारे साथ घूमने आते हैं और इससे हमारा मन भी बह जाएगा। ऐसा बोलकर तीनों राजकुमारी बहनें मेघा परी के साथ चली जाती हैं।
लेकिन थोड़ी ही दूर चलने पर मेघा परी तीनों राजकुमारियों को एक कुएं के पास ले जाकर खड़ा कर देती है और उनसे बोलती है, राजकुमारी जी, इस कुएं के अंदर देखिए, आपको कुछ दिखता है क्या? फिर जैसे ही तीनों राजकुमारियां कुएं के अंदर झांकती हैं, तभी वहाँ पर एक विशाल इच्छाधारी नागिन बाहर आ जाती है और उनसे कहती है, अरे वाह, इतनी सुंदर सुंदर 4 नारियाँ। आज तो लगता है मेरे खाने का पूरा इंतजाम हो गया है। अब मैं तुम चारों को खा जाऊंगी और अपनी 2 महीनों की भूख को मिटा पाऊंगी। इच्छाधारी नागिन की बात सुनकर मेघा परी और तीनों राजकुमारी बहनें बहुत घबरा जाती हैं, पर तभी मेघा परी कहती है, नहीं नहीं इच्छाधारी नागिन जी, आप मुझे मत खाना, क्योंकि आप मुझे खाएंगी तो आपका पेट भी नहीं भरेगा। आप तो इन तीनों राजकुमारियों को खा जाइए। अगर आप इन तीनों राजकुमारियों को खाएंगी तो आपको एक साथ 6 भोजन मिलेंगे, क्योंकि ये तीनों राजकुमारियाँ गर्भवती हैं। इसलिए आपको इन राजकुमारियों को खा जाना चाहिए, ताकि मेरा रास्ता साफ हो सके और मैं राजकुमार से शादी कर सकूं। तीनों राजकुमारी परी मेघा परी की बात सुनकर बहुत घबरा जाती हैं और आश्चर्य से कहती हैं, मेघा परी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो हमारी रक्षा के लिए हो ना, पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम हमें इस नागिन के मुंह में क्यों ढकेलना चाह रही हो? राजकुमारी की बात सुनकर मेघा परी गुस्से से कहती है, चुप कर राजकुमारी, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे पता था कि इस कुएं में एक इच्छाधारी नागिन रहती है जो सबको खा जाती है। मैं तुम तीनों से तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है पर मेरे पास कुछ नहीं। ऊपर से तुम तीनों इतनी सुंदर भी हो, मुझे तुम लोगों से बहुत जलन होती है। इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ लेकर आई हूँ, ताकि ये इच्छाधारी नागिन तुम्हें खा सके और अपना पेट भर ले और मुझे तुम तीनों से छुटकारा मिले। इच्छाधारी नागिन उन लोगों की बातें सुनकर अपनी शक्तियों से सब कुछ पता कर लेती है कि तीनों राजकुमारी और मेघा परी में से अच्छा कौन है। फिर वो कहती है, अरे ओ मेघा परी, मैं इन तीनों राजकुमारियों को नहीं, मैं तुझे खा जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी नागमणि की शक्ति से ये पता कर लिया है कि ये राजकुमारियाँ कितनी दयालु और कितनी अच्छी हैं। लेकिन तू तो शुरू से ही इन राजकुमारियों से जलन रखती आ रही है और तू हमेशा से ही राजकुमारियों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, और आज भी तू इन्हें इसीलिए यहाँ लेकर आई है ताकि तू इन्हें मार डाले और खुद राजकुमार से शादी कर ले। इसलिए मैं राजकुमारियों को नहीं बल्कि तुझे मार डालूंगी। फिर इस तरह इच्छाधारी नागिन मेघा परी को खा जाती है और तीनों गर्भवती राजकुमारी बहनों को पूरी सुरक्षा के साथ उनके राजमहल पहुंचाती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और वो तीनों फल परी बहनें 3 सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म देती हैं और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। एक बार की बात है, समुद्र किनारे मोहिनी और ललित नाम के 2 मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे, लेकिन कई बार जाल डालने पर भी उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही थी। इस बात से ललित को बहुत गुस्सा आया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। बस बहुत हो गया, अब मैं पानी में मछलियों को बेहोश करने वाली दवाई डाल रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, इससे मछलियों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन ललित मोहिनी की एक नहीं सुनता और पानी में बेहोशी की दवाई डालने लगा। देखते ही देखते ढेर सारी मछलियाँ बेहोश होकर पानी के ऊपर तैरने लगी। ये देखकर ललित बहुत खुश होता है और जल्दी जल्दी मछलियाँ उठाकर अपनी टोकरी में भरने लगा। तभी बेहोशी की हालत में एक बदसूरत घायल जलपरी पानी की सतह पर आ गई।
जिसे देख मोहिनी बोली, अरे लगता है ये कोई जल परी है। हाँ, पर ये कितनी बदसूरत है। तभी मोहिनी ने देखा कि वो जलपरी तो गर्भवती है। अरे ये जलपरी तो गर्भवती है, हमें इसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। देख मोहिनी, मुझे इस बदसूरत जलपरी से कोई लगाव नहीं है। अगर तुझे इसकी इतनी ही फिक्र हो रही है तो तू इसे अपने घर ले जाकर इसकी देखभाल कर। ठीक है, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। उसके बाद मोहिनी उस बदसूरत जलपरी को पानी से बाहर निकालकर बड़ी मुश्किल से अपने घर ले गई। उसके बाद मोहिनी घर में रखे पानी के टब में जलपरी को डाल देती है। फिर उसी रात बदसूरत जलपरी 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है। वो बच्चियां भी अपनी माँ की तरह ही बदसूरत थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उन तीनों के मुंह से खून बहने लगा। देखते ही देखते तीनों का शरीर पूरी तरह नीला पड़ने लगा। ये देख मोहिनी घबरा गई। अरे ये क्या? लगता है तीनों की जान खतरे में है। मुझे फौरन गांव के सिद्ध चमत्कारी बाबा की मदद लेनी होगी। अब इन्हें वही ठीक कर सकते हैं। इसके बाद मोहिनी फौरन गांव में रहने वाले सिद्ध बाबा के पास पहुंची। बाबा, जल्दी से आप मेरे साथ चलिए। मेरे घर पर जल परी है। अभी थोड़ी देर पहले उसने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है, लेकिन अचानक उन तीनों के मुंह से खून निकल रहा है। वो तीनों दर्द से बुरी तरह तड़प रही हैं। क्या कहा? जल परी? लेकिन तुम्हें जल परी कहाँ मिली? समुद्र किनारे मछलियाँ पकड़ते वक्त मुझे वो जलपरी घायल अवस्था में मिली थी। अब आप जल्दी से मेरे साथ मेरे घर चलिए। चिंता मत करो बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चमत्कारी बाबा कुछ पुड़िया अपने झोले में रखकर मोहिनी के साथ उसके घर जा पहुँचे। फिर बाबा अपनी पोटली से एक पुड़िया निकालकर उस टब में डाल देते हैं और देखते ही देखते टब के पानी का रंग लाल हो गया। अरे ये पानी का रंग लाल क्यों हो गया? घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जादुई लाल रंग तीनों को बिल्कुल ठीक कर देगा। थोड़ी देर बाद जलपरी और उसकी बच्चियाँ बिल्कुल ठीक हो गयीं। हमारी जान बचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। अगर तुम कहो तो हम तुम्हें ले जाकर समुद्र के पानी में छोड़ देंगे। नहीं नहीं, अगर मैं दोबारा समुद्र में गई तो मेरी सौतेली बहन मेरी जान ले लेगी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारी सौतेली बहन ने ही तुम्हें घायल किया था? हाँ, दरअसल मैं एक सुंदर जलपरी थी। मेरी सौतेली बहन मेरी सुंदरता से बहुत जलती थी। कुछ महीनों पहले मेरी शादी समुद्र के सबसे सुंदर जलपुरुष से हुई थी। मेरी सौतेली बहन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर उसने एक दिन जंगल में रहने वाले एक राक्षस के साथ मिलकर काले जादू की शक्ति से मुझे एक बदसूरत जलपरी में बदल दिया। वो तो मेरी जान लेना चाहती थी, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम डरो मत। चमत्कारी बाबा के रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें फौरन राक्षस को पकड़ना होगा, क्योंकि वही राक्षस इस काले जादू के असर को खत्म कर सकता है। फिर देर किस बात की? बाबा चलिए उस राक्षस को जंगल में ढूंढते हैं। फिर अगले दिन मोहिनी बाबा के साथ उस राक्षस को ढूंढने जंगल की ओर गई। पूरे दिन जंगल में भटकने के बाद भी उन्हें वो राक्षस कहीं नहीं दिखाई दिया। दोनों निराश होकर वापस अपने गांव लौटने लगे, लेकिन तभी अचानक उन्हें रास्ते में एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अरे अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ, वरना ये राक्षस मुझे खा जाएगा। बहुत दिनों बाद आज मुझे इंसानी मांस खाने को मिलेगा। जैसे ही राक्षस की आवाज मोहिनी के कानों में पड़ी,
वो चौंकते हुए बोली, बाबा, लगता है हमारी तलाश खत्म हुई। चलो चलकर राक्षस को पकड़ते हैं। हाँ चलो, ये वही राक्षस है जिसे हम ढूंढ रहे थे। उसके बाद वो दोनों फौरन उस जगह पर पहुँचे। तभी बाबा ने अपने झोले में से एक पुड़िया निकाली और उस राक्षस के ऊपर मंत्र पढ़कर फेंका। देखते ही देखते दुष्ट राक्षस रस्सियों में बंध गया। छोड़ो मुझे, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुम दोनों को कच्चा खा जाऊंगा। चुपचाप मेरी बात मान और मेरे साथ चल, नहीं तो मैं इस जादुई भस्म से तुझे जलाकर राख कर दूंगा। इतना कहकर चमत्कारी बाबा ने अपने झोले में से एक जादुई भस्म निकाला और जमीन पर रखे पत्थरों के ऊपर फेंका। वो पत्थर बुरी तरह जलने लगे और थोड़ी देर में विस्फोट के साथ उन पत्थरों के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देख राक्षस डर के मारे कांपने लगा। उसने बाबा के सामने अपने घुटने टेक दिए। रस्सियों में बंधा राक्षस उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद दोनों राक्षस को लेकर घर पहुँचे। राक्षस, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो तू इस जल परी और उसकी बेटियों पर किए गए काले जादू को खत्म कर, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। देखो, मैं इन तीनों को पूरी तरह ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इस जल परी की सौतेली बहन ने मेरे पास रखा हुआ जादुई गुलाबी हीरा चुरा लिया है। अपने हीरे के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें इसकी सौतेली बहन से मेरा हीरा छीनकर मेरे पास लाना होगा। ठीक है, हम आज ही तेरा जादुई गुलाबी हीरा लाकर तुझे दे देंगे। उसके बाद चमत्कारी सिद्ध बाबा मोहिनी को लेकर समुद्र किनारे पहुंचा। फिर बाबा एक बड़े आकार का त्रिशूल मोहिनी के हाथों में पकड़ाते हुए बोला, मोहिनी, इस त्रिशूल को समुद्र के पानी में छोड़ दो। जलपरी की सौतेली बहन जहाँ भी होगी, ये उसे ढूंढकर पकड़ लेगा। उसके बाद मोहिनी ने पूरी ताकत से उस त्रिशूल को समुद्र में फेंका। त्रिशूल तेज रफ्तार से समुद्र की गहराइयों में चला गया और थोड़ी देर में जलपरी की सौतेली बहन को ढूंढकर रस्सियों से जकड़कर समुद्र किनारे ले आया। तभी बाबा ने तुरंत ही उस जलपरी के पास मौजूद गुलाबी हीरा छीन लिया। तूने उस मासूम जलपरी को बहुत परेशान किया है। अब मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगा। इतना कहकर चमत्कारी बाबा ने उस जलपरी को एक बदसूरत मेंढकी में बदल दिया। अब तुम इसी रूप में समुद्र में भटकती रहोगी और दोबारा कभी भी जलपरी नहीं बन पाओगी। उसके बाद मोहिनी और बाबा गुलाबी हीरे को लेकर राक्षस के पास पहुँचे। अपने जादुई गुलाबी हीरे को पाकर राक्षस बहुत खुश होता है। उसके बाद वो गुलाबी हीरे की शक्ति से बदसूरत जलपरी और उसकी बेटियों को काले जादू से मुक्त कर देता है। अब जलपरी और उसकी बेटियां तीनों बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसके बाद राक्षस उनसे माफी मांगकर वापस जंगल में लौट गया। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। जलपरी मोहिनी और बाबा का धन्यवाद करके अपनी बेटियों के साथ समुद्र में अपने पति के पास वापस चली गई और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।